इमेजिन करो आप एक कसिनो में हो और आप जब कसिनो में एंटर करते हो तो उसका जो ओनर है वो आपको बताता है आपके पास जो चांस है उसमें अगर आप हार जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप जीत जाते हो तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे और पूरा का पूरा दिन है, आप जितने चांस लेना चाहो उतने ले सकते हो। तो आप क्या करो, मतलब आप बैठोगे कि आप जितने चांस ले सको उतने चांस लोगे, जितना मतलब आप खाने भी नहीं जाओगे और इतने हो सकते हैं उतने चांस लोगे। और अगर एक बार 1 लाख आ भी गया तब भी आप दूसरी बार ट्राई करोगे। इमेजिन करो एक दूसरा बंदा है, वो कसिनो में एंटर होता है और उसको नहीं पता है, उसको लग रहा है कि अगर मैं एक बार हार गया तो मेरे इतने पैसे हैं वो लॉस होंगे। तो एक बार ट्राई करेगा और दूसरी बार ट्राई करेगा और तीसरी बार में वो मतलब हार रहा होगा तो वो ट्राई ही नहीं करेगा। लेकिन जो कसिनो है वो अगर हार भी जाए तब भी उसका कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन उसके माइंड में ऐसा है कि अगर मैं हार गया तो मेरा लॉस होगा। ये आपको थोड़ी फुद्दू सी लग रही होगी स्टोरी, लेकिन ये 8 करोड़ लोगों की स्टोरी है, जहाँ पे सब लोगों को ऐसा लगता है, मोस्ट ऑफ द लोग जो भी 99% लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने ये किया तो पता नहीं हम क्या हो जाएगा और हम क्या खो बैठेंगे और हमारे साथ में क्या होगा। लेकिन इन रियलिटी उनकी लेवल ही उतना छोटा है कि अगर वो कुछ हार भी गए तब भी उनका कोई भी नुकसान नहीं होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि जो बंदा एकदम नीचे लेवल पे है वो अगर कुछ हार भी जाता है तभी उसको कोई रिस्क नहीं है। और 99% लोगों की यही स्टोरी है। तो हम जो है इस वीडियो में मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम जो है पर्सपेक्टिव को चेंज करने की बात करेंगे। क्योंकि अगर एक बार जो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, जैसे हम चीज़ों को सोचते हैं वो अगर चेंज हो गया तो बाद में जब भी हमारे सामने वो जो सर्कमस्टांसिस आएंगे तो हम अलग तरीके से सोचेंगे। और अगर वो जो सोच है वो अगर मिलती होगी जैसे जो विनर है उनकी सोच से, तो उतना ही हम ज़्यादा जीत पाएंगे और अच्छे से एक्शन ले पाएंगे। तो पर्सपेक्टिव को अगर आपको समझना हो तो लेट्स से अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक लैम्बोर्गिनी है तो 6 करोड़ की, तो आपको उतना मतलब समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो लैम्बोर्गिनी है उससे आप 12 फॉर्च्यूनर खरीद सकते हो, तो तब आपको मतलब एक आप रियलिटी को ऐसे कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, आपको मतलब चीज़ें समझ में आती है इस तरीके से। जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, वो हमारे पास में एक पर्सपेक्टिव आता है कि ओ ये 12 फॉर्च्यूनर, मतलब आप चीज़ों को आप समझ रहे हो। तो ये जो पॉइंट है कि हम फेलियर से डरते हैं और फेल होने के डर से हम चीज़ों को ट्राई ही नहीं करते हैं। इलोन मस्क की जो वो 2008 की जो स्टोरी है वो तो आपने सुनी होगी कि उसमें जो इलोन मस्क है उसके पास में मतलब 4th ऑप्शन था, और अगर वो 4th ऑप्शन में हार जाता है तो वो पूरा मतलब जो उसकी कंपनी है टेस्ला वो कम्प्लीटली, और स्पेसएक्स और टेस्ला वो दोनों बैंकरप्ट हो जाएगी। तो अभी आप इस सिचुएशन से मतलब उसके पास में 4th चांस है, 5 चांस नहीं है, और अगर ये हार गया तो उसको 0 से स्टार्ट करना होगा। अब ये जो सिचुएशन है उसको अगर आप आपकी सिचुएशन से कंपेयर करो, फॉर एग्जांपल आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, मतलब आप सोच के देखो कि आपने अगर एक वीडियोस डाली तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। अब हार गए तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। दूसरी वीडियो डाली, हार गए तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो, 5वीं वीडियो, मतलब हम जब बहुत ही नीचे लेवल पे होते हैं तब हमको लग रहा होता है कि बहुत ही रिस्क है। एक्चुअल में कोई भी रिस्क नहीं। रिस्क जो इलोन मस्क है उसके पास है, हमारे पास में नहीं है। अगर हम चौथी भी वीडियो है, 5वीं भी डाले, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम जो 6ठी वीडियो भी डाल सकते हैं तो चांस है अभी भी कि हम जीत सकते हैं और हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो अगर आप ऐसे सोचो तो आपको मतलब एक इम्पोर्टेंस समझ आती है जो भी हमारे पास में चांस है उसकी। तो अगर अभी आपके पास में अगर अब ये जो सिचुएशन आपने ली जो इलोन मस्क वाली, और उसको आपके पास में अगर ये सिचुएशन है, मतलब ये जो है वो पर्सपेक्टिव है, तो उससे होगा क्या कि जहाँ पे 99% ऑफ द लोग वो कोई सिचुएशन में जाते हैं, कोई चैलेंजेस पे जाते हैं, कोई फियर है उसके सामने जाते हैं और चीज़ों को इस तरीके से देखते हैं कि वो फेल हो जाएंगे। आप जो है चीज़ों को उस तरीके से देखोगे कि एटलीस्ट हमारे पास में अटेम्प्ट है, जहाँ पे कुछ गलत भी हो गया तब भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर कुछ सही हो गया तो हम मतलब कितना आगे जा सकते हैं। तो अगर आप सोचोगे तो इधर हो क्या रहा है आपके माइंड के साथ में कि
जो एक कोट है ना कि विनर जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं और विनर जो होते हैं वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं जहाँ पे 99% लोगों को फेलियर दिख रहा होता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी जो है 99% ऑफ द लोग जहाँ पे जो सिचुएशन तो एक लूज़र के पास भी होती है वही जो एक विनर के पास में होती है, लेकिन जो विनर है वो उस सिचुएशन को इस तरीके से देखता है कि जो भी मेरे पास में जो अटेम्प्ट है उसमें मेरे को कोई लॉस नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ मेरे को जीतने में सब कुछ है जो भी मैं जीतना चाहूँ। और दूसरी तरफ जो लूज़र होता है वो सिचुएशन को इस तरीके से देख रहा होता है कि वो जो जीतना है, जो विनिंग है, उसको तो वो देखता ही नहीं है, लेकिन जो भी उसकी वजह से जो रॉन्ग होने वाला है, जो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उतने बड़े लेवल पे नहीं हो जहाँ पे आपके सामने बहुत ही बड़ा रिस्क है, आप बहुत ही छोटे लेवल पे हो, तो आपका कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं होता है, लेकिन आप उनको उतना बड़ा बना देते हो अपने माइंड में कि जहाँ पे आप सोचते हो कि अब तो मैं सब कुछ हार जाऊँगा। लेकिन अगर आपके पास में ये माइंडसेट है, अगर आपके पास में ये पर्सपेक्टिव है, तो इससे होगा क्या कि आप उस सिचुएशन में जाओगे, आपके सामने वो फियर होगा, वो सिचुएशन होगी, और आप क्या करोगे, आप जो है वो इस तरीके से सोचोगे कि जो मेरे को चांस मिल रहा है वो ही बहुत है, जहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है और सब कुछ जीतने वाला हूँ मैं। जो कसिनो वाला जो सीन था ना, जो पहले हमने बात की थी कि आप वो रेड बटन पे क्लिक करो और आपको सिर्फ 1 लाख मिलेगा, कुछ लॉस नहीं होगा। ऐसे ही आप अगर ट्राई करते रहो आपको लॉस कुछ भी नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत ही कम होगा, और जो आपको मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो अभी आपका जो फोकस है वो एग्जैक्टली जो विनिंग है, जो अपॉर्चुनिटी है, उस पर ऑटोमेटिकली इस सोच से आ जाएगा। तो ये मतलब फ़ायदा है इस थिंकिंग का। आई होप थोड़ा आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।